चलो सर स्कूल वालों ने टिश्यू खत्म भी कर दिया। राखी वापस कर मेरी, राखी वापस कर। ये आपकी किस्मत है। ये बेटर है। चलिए improve। क्या क्या किस्मत है? मैं तो फोटो भेज दो ना। राखी वापस कर मेरी है गरीब। मैं रक्षा करूंगी मैं, और बाद में बोल रहे तू एनसीसी में। अच्छा जो भी है, टिश्यू खत्म हो गया, शुरू क्या हुआ? कौन सी बहन है लेस बांधने मेरी? थोड़ा सा भगीनी नाता भगीनी। ओके तू बड़ी है ना मेरे से? नहीं अबे 9 एक साल थोड़ी ना। 20 तुम ही नहीं पढ़ी 9 वाली मैं सबसे छोटी लगती हूँ। ज़्यादा बात ज़्यादा मत क्या करो, इसीलिए सेकंड आई हूँ इस बार। 4th आई हो, 4th आई क्या? सेकंड तो आती है। इस बार मैथ्स हो जाएगा। Now, मेरी साइंस xylem. So xylem has 4 kinds of cell. What are the names of those 4 cells? Xylem vessel, xylem fiber, xylem parenchyma, trachea. ठीक है. So there are 4 cells. बात ना करें. So xylem is complex tissue which is present in inner side of vascular bundle. Inner side of vascular bundle. ये vascular bundle में अंदर की ओर रहता है. ओके नाउ इसके वीडियो भी हम देखेंगे, बट इसका काम क्या होता है? सो इस बेटा आपका क्या नाम है? आंचल. सो जाइलम का काम क्या होता है आंचल? यस ये बात सही है. सो जाइलम इज undertaking the work of transporting water and minerals. So inner देखो अभी कौन बात कर रहा है? अभी भी कोई बात नहीं. गरीमा क्यों कर रहे हो बात? गरीमा गरीमा कर रही है। So xylem is complex tissue which is present inner side of vascular bundle. Now, it transports water and mineral in plants. So ये plants में water and mineral को transport करता है. It consists of, इसमें 4 तरीके के सेल हैं. Consists of 4 types of cells. First is xylem vessel. Second is xylem tracheids. xylem भी लिख सकते हो वरना tracheids भी लिख सकते हो. Tracheids. जाइलम फाइबर So xylem पेरेन्काइमा fiber and Xylem fourth xylem parenchyma. parenchyma. किसी भी ट्री में अगर हम देखें तो किसी ट्री में जो जाइलम है वो रूट से लेकर यहाँ से शुरू होगा तो ये लीफ तक जाएगा. क्यों? क्योंकि उसे अल्टीमेटली साइट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है? क्या लीफ है? और पानी कहाँ से लेना है बताओ? रूट से. सो इसलिए जाइलम यहाँ से पानी लेता है तो इसका मूवमेंट कैसा होता है? इट ट्रांसपोर्ट
वाटर यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम रूट टू शूट, नीचे पानी नहीं भेजता है। सो इट ट्रांसपोर्ट क्या करता है बताइए? ट्रांसपोर्ट जो भी सब्सटेंसेस हैं या मटेरियल्स यूनिडायरेक्शनली फ्रॉम कहाँ से? रूट से टू कहाँ तक? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, तो वहां से लेके कहाँ तक ले जाएगा? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक तरफ ले जाएगा कि नहीं? यूनिडायरेक्शनली का मतलब समझते हो? एक तरफ। यूनिडायरेक्शनली का क्या मतलब होता है? एक तरफ। एक और। समझ में आ गई बात? सो इट ट्रांसपोर्ट यूनिडायरेक्शनली, इस तरीके से ट्रांसपोर्ट करना है। और जो भी जाइलम वेसल है, सो इट हैज ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर। जाइलम वेसल की बात कर रहा हूँ, ये जाइलम वेसल है, तो इसमें वाटर के मॉलिक्यूल H2O और बहुत सारे जैसे सोडियम आयन जमीन से चलते हैं, पोटेशियम आयन, तो वो सब क्या है? मिनरल्स भी तो होंगे कि नहीं होंगे? जो प्लांट्स हैं उनको 19 तरीके के मिनरल्स चाहिए, जिसमें से 14 ऐसे हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा चाहिए, और बाकी जो बच गए 5 वो थोड़े चाहिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मिनरल्स 19 तरीके के चाहिए। समझ में आया? जैसे आप लोग कहते हो ये मिर्च बड़ी कड़वी है, लगता है इसमें जिंक ज़्यादा है, ऐसे बोलते हो कि नहीं? या ऐसे मतलब ये पालक बड़ी हरी है, इसमें लगता है मैग्नीशियम ज़्यादा मिली हुई है, ऐसे बोलते हो कि नहीं? तो इसी तरीके से अलग अलग जो मटेरियल हैं उनमें अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वो हमारी बॉडी के लिए भी ज़रूरी होते हैं। इसीलिए हम प्लांट्स और प्लांट्स के वेजिटेबल्स को खाते हैं, वही 19 हमारे लिए ज़रूरी है, इसीलिए हम सब कुछ खाते हैं। तो हम डायरेक्ट प्लांट से तो नहीं खा सकते? खाते ही हैं। तो इस तरीके से देखो, यहाँ पर ये जाइलम वेसल है, तो वो ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर है। इसके चारों तरफ कौन होगा? ट्रैकीड। दिस इज ट्रैकीड। ट्रैकीड में छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, उनको क्या कहते हैं? पिट्स। तो वो क्या करते हैं? इसमें भी पिट्स होते हैं। पिट्स का मतलब इट इज सम होल्स विच ट्रांसपोर्ट वाटर टू इट। तो ये ट्रैकीड्स कैसा होता है? जो दोनों तरफ अगर नुकीला हो उसको कहते हैं स्पिंडल। स्पिंडल कभी देखी है कि जिसमें एक ककड़ी होती है, सूत काटा जाता है, तो उसमें धागे बहुत सारे ऐसे बढ़ जाते हैं, धागे नहीं होते हैं, बहुत सारा धागा होता है। फिर जैसे गांधी जी ऐसे चरखा, एक सूत काटने वाली तकली आती है। सो स्पिंडल का मतलब एनीथिंग थ्रेड का मोटा सा बंडल, उसको क्या कहेंगे? स्पिंडल। वो दोनों तरफ से टैपर्ड है। स्पिंडल का अगर कोई कहते हैं ये स्पिंडल शेप है, तो नुकीला, दोनों तरफ से कैसा होगा? नुकीला। सो टैपर्ड एट बोथ एंड। तो ट्रैकीड्स कैसा होगा? इट इज टैपर्ड एट बोथ एंड। और ये बताओ क्या करता है? इट इज फॉर ट्रैकीड्स का क्या काम हो सकता है साक्षी? हाँ, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करता है, क्योंकि ठीक इसके बगल में क्या? फ्लोएम होगा वेस्कुलर बंडल में। बोलो कैम्बियम के बाद में। तो फ्लोएम किस तरीके से होगा बताओ? ये देखो, फ्लोएम भी उसमें छोटे छोटे छेद होंगे, जैसे सीव का मतलब छलनी, सीव ट्यूब होती है कि नहीं इसमें? सीव ट्यूब, सीव प्लेट। तो ये पानी इसको भी चाहिए कि नहीं? नहीं तो क्या चीनी को ऐसे ही पहुंचा देगा? सोल्यूशन में पहुंचाएगा। तो ट्रैकीड का काम है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करना, कभी जरूरत पड़े तो इसको दे देना, नहीं तो बीच में बहुत सारी कौन सी सेल पड़ी है बताइए? कैम्बियम। तो ये हमारा वेस्कुलर बंडल होगा। वेस्कुलर बंडल में ऐसे प्लांट में हमने क्या देखा था? बहुत सारे क्या होते हैं? अगर एक प्लांट के स्टेम को काटोगे तो क्या मिलेगा उसमें? वेस्कुलर बंडल। अच्छा, अंदर की ओर बताओ ये सब क्या है? जाइलम। और फिर उसके बाद ये कौन सी सेल होंगी? कैम्बियम। और फिर उसके बाद कौन सी? फ्लोएम में ऐसे छोटे छोटे छेद होंगे, सीव प्लेट होंगी और सीव ट्यूब होंगी। तो ट्रैकीड का क्या काम है बताइए? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। और ये कैम्बियम
प्लांट को मोटाई बढ़ाने में मदद करता है, जिसको कहते हैं गर्थ। थिकनेस बढ़ाता है ना कैम्बियम जैसे हमने बताया था कि लेटरल मेरिस्टेम होता है, तो लेटरल मेरिस्टेम कैम्बियम जब बढ़ता है तो लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है, उसकी गर्थ को बढ़ा देता है। बोलो बात सही है। अच्छा, अब जरा देखें कि यहाँ तक तो बात हो गई कि हाउ इट हेल्प्स। ओके, नाउ अब जरा देखें, सो इसके चारों तरफ जाइलम में ये क्या दिख रहा है, वो क्या करेगा, जाइलम वो इसको स्ट्रेंथ देगा, ठीक है। और एक और चीज है इसमें, वो क्या है, ये जाइलम पैरेन्काइमा किस तरीके की सेल है, ये ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जाइलम पैरेन्काइमा ही लाइव है और बाकी कौन, ये तीनों क्या हैं, डेड। ठीक है, तो इसमें हम लिख लें कि इन सब के क्या क्या काम है। सबसे पहले लिखो जाइलम वेसल, इट इज नॉन न्यूक्लिएटेड और सिलिंड्रिकल होगा क्या, सर कौन सा जाइलम वेसल, ये जैसे पानी का पाइप ना हो वैसा, ये नॉन न्यूक्लिएटेड है। इसमें ये सब तो ठीक है, पानी ये पहुंचा रहा है, और ये नॉन न्यूक्लिएटेड ऐसा। सर ट्रैकिड्स क्या करते हैं ना, ट्रैकिड्स मतलब ट्रैकिड्स इससे पानी ले लेंगे, भर कर रखेंगे, कभी फ्लोएम को जरूरत पड़ गई तो उसको दे देंगे, फ्लोएम पे होते ही यानी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कराते हैं पानी का, उसको जरूरत पड़ी, उसको कैसे पहुंचाता है वो हम बताएंगे आपको। तो बताइए, जाइलम वेसल इज नॉन न्यूक्लिएटेड हॉलो सिलिंड्रिकल, क्या हॉलो सिलिंडर है, सिलिंड्रिकल, डेड, और ट्यूबुलर है, लाइक डेड स्ट्रक्चर। It is made of dead cell. So ये डेड सेल से बना हुआ है, ओके। अच्छा, हाँ, जाइलम पैरेन्काइमा के नीचे यूनिडायरेक्शनल के पहले क्या लिखा हुआ है, इट ट्रांसपोर्ट्स मटेरियल्स यूनिडायरेक्शनली, ये एक दिशा में जो भी मटेरियल्स हैं, वाटर एंड मिनरल्स, उनको रूट से शूट तक पहुंचाता है। अब देखें, दूसरी चीज है कि ट्रैकीड्स। सो ट्रैकीड्स का क्या काम है, सो ट्रैकीड्स आर, ये जाइलम वेसल कर दिया, ट्रैकीड्स, सो दीज आर इलॉन्गेटेड, ये लंबे होते हैं, इलॉन्गेटेड स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसी संरचना होती है, जिसमें ऊपर नीचे जैसे धागा, किसी चीज में धागा ऐसे रोल में हो, धागा हो, जैसे पतंग का मांझा नहीं होता है उड़ाने के लिए, तो ऐसे बीच में लगा हुआ रहता है, स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर। टैपर्ड का मतलब नुकीला, टैपर्ड यानी नुकीला, एट बोथ इट्स एंड्स, इट हैज मिलियंस ऑफ पिट्स, इसमें बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, मिलियंस ऑफ पिट्स फॉर हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। वाटर, जो वाटर को इसमें से थोड़ा सा लेकर साइड वाइज मूवमेंट कराते हैं, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, दैट इज जाइलम फाइबर। सो जाइलम फाइबर क्या करता है, जाइलम फाइबर इट इज फाइब्रस, इट इज ऑल्सो डेड, इसको भी लिख लो, इट इज मेड ऑफ डेड सेल्स। तो ये डेड सेल से बना है, जबकि ना, तो वो
जाइलम फाइबर इज फाइब्रस। ये कैसा होता है? थ्रेड की तरह होता है। एंड गिव्स स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट। ये जो भी है मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू जाइलम टिश्यू। तो जाइलम टिश्यू की हम बात करें तो ये जाइलम टिश्यू को स्ट्रेंथ देगा। अच्छा, ये तीनों ही डेड हैं। इट इज ऑल्सो डेड। तो जो डेड होता है वो सब क्या होता है? सो इट नॉन न्यूक्लिएटेड, मतलब ठीक है, ये सारी चीजें हैं, वो नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। और इसको जैसे नारियल का जूट होता है, हस्क ऑफ कोकोनट, इसको जाइलम स्लेरेंकाइमा भी कहते हैं। जैसे हम लोगों ने पैरेंकाइमा, पॉलेनकाइमा और स्लेरेंकाइमा पढ़ा था, तो स्लेरेंकाइमा डेड होता है, जैसे नारियल का जूट हस्क ऑफ कोकोनट, नहीं? तो वैसे इसको क्या कह सकते हैं? जाइलम स्लेरेंकाइमा भी कह सकते हैं। अब जरा देखें, चौथी चीज है हमारे पास है कि पैरेंकाइमा। जाइलम पैरेंकाइमा। So xylem parenchyma, it is made of live cells and ये does maintenance of other 3 types of cells। और ये क्या करता है? and helps in maintenance। अगर इसमें कुछ टूट फूट हो गई, कुछ हो गई, तो पैरेंकाइमा इसको हील कर देगा। in maintenance of other 3 types of cells। जो अदर टाइप्स ऑफ सेल्स हैं उनको ये हील करेगा। अब जरा देखें फंक्शन। देखो, पहला क्या है? इट इज ट्यूबुलर फॉर वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड। बस इतना लिखना है। इट इज हॉलो सिलेंडर, ट्यूबुलर है, हॉलो सिलेंडर है और वर्टिकल मूवमेंट करता है। ट्रैकीड्स टेपर्ड है। इट हैज मिलियंस ऑफ पिट्स, छोटे छोटे छेद होंगे फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर हॉरिजॉन्टली। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? ये भी लिख सकते हो, फ्रॉम जाइलम टू फ्लोएम, फ्लोएम तक ले जाएगा। और ये टेपर्ड, दोनों एंड पे कैसा है? टेनिकीला। हाँ बोलो। हाँ, और हाँ बोलो। गोल्ड स्टील का भी नाम आता है, दोनों नाम आते हैं, नेट में चेक करा देंगे। ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड का ज्यादा नाम आ रहा है, मतलब 10, ठीक है, बुक में लिखा होगा, बट लिख देना, दोनों नाम आता है। जब स्कूल में बोलेंगे लिख देना, ठीक है। अब देखो, जाइलम पैरेंकाइमा, तीसरी चीज क्या बताया? जाइलम फाइबर। तो वो रेशे की तरह संरचना होती है। कभी भी अगर आप कोई भी ब्रांच को तोड़ोगे तो उसमें रेशा रेशा निकलता है कि नहीं? तो वो फाइबर है। जाइलम फाइबर इस क्या है? ये डेड स्लेरेंकाइमा है, फाइब्रस है और उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। सो इट गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ। और चौथा क्या है? पैरेंकाइमा। पैरेंकाइमा आर लाइफ सेल्स। वो क्या करते हैं? हील करते हैं। दे मेंटेन अदर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। आप बताइए ट्रैकिड्स का क्या काम है? और कुछ बारे में इसके बताइए। ठीक है, जाइलम वेसल के बारे में बताओ। होलो ट्यूबलेस सिलेंड्रिकल शेप होती है उसकी, और उसमें बहुत सारे पिट्स होते हैं। और क्या काम है? और हॉरिजॉन्टली तो नहीं करेगा। किस क्या करता है? वेसल। It transfer water from root to शूट, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, सही है।
ठीक है, जाइलम फाइबर का काम बताओ। So xylem fibers give mechanical strength to plants and यही बात है, ये इसमें डेड सेल्स के बने होते हैं, स्लेरेनकाइमा होते हैं। ना पेरेंकाइमा का काम बताइए। It is made up of red cell and it is used for healing the all three types of xylem. ठीक है, सो द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इज ए फिजिकल प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है? इट डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी व्हेन वाटर इज ट्रांसपायर्ड फ्रॉम स्टोमेटा। पानी उसमें से निकल गया, कहाँ से निकल गया? यहाँ पर एक लीफ है, तो ये जो लीफ है यहाँ पर, उस लीफ में क्या चीज़ है बताइए। यहाँ लीफ में आप देखेंगे इस तरीके का एक स्ट्रक्चर है। लीफ का जो आउटर है उसमें लेयर्ड स्ट्रक्चर है, उसको क्या कहेंगे कि एपिडर्मिस। और ये ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बना होगा और उसमें स्टोमेटा होगा ऐसे। ये मतलब सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर होगा जिसमें बहुत सारे क्या होंगे, स्टोमेटा होंगे और उन सब में न्यूक्लियस होगा। ये देखो, ये इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होगा, ये ऐसा। तो इस तरीके का ये स्ट्रक्चर है। अब इसमें ये जैसे ही वाटर इसमें से ट्रांसपोर्ट होगा, यहाँ पर ये चीज मैंने दिखाई, ये लीफ वेन्स है, ये मिड रिब है और ये मैंने दिखाई, ये इसका पिटियोल है। तो इसमें ये चीज आपने देखी, तो ये जब पानी इसमें से ऊपर उड़ेगा तो क्या होगा बताओ? इसको कहते हैं लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। इट क्रिएट्स सक्शन इन ट्यूब्स ऑफ xylem vessel and water from roots rises up to site of photosynthesis। बोलो बात समझ आई? फिर से समझो, यहाँ से पानी उड़ा, क्या चीज उड़ा बताइए? वाटर लॉस। ये वाटर का वाटर वेपर है और कहाँ से उड़ा बताइए? स्टोमेटा से। और ये स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट है? लीफ में। सो व्हेन वाटर लॉस टेक्स प्लेस एट स्टोमेटा, this is called transpiration. It creates suction in xylem vessel। यही तो xylem vessel है। तो जब आप स्ट्रॉ से खींचते हो पेप्सी, तो पहले हवा ही खींचते हो ना। सक्शन का मतलब एक तरीके का खींचने का काम। जैसे सक्शन पंप नहीं होता, नीचे से खींच ले पानी। हैंड पंप से जब ऐसे करते हो तो नीचे से वो हवा खींचता है, तो हवा के साथ पानी भी चढ़ता है। या पानी आप मुंह में पाइप लो और खींचो अंदर से, तो क्या सक नहीं करते हो? तो उससे क्या होता है बताइए? क्या पानी चढ़ता है? कभी पेट्रोल निकालना होता है एक टंकी से दूसरे में डालने की, तो ऐसा कभी किया है? नहीं। ये एक टैंक से उसमें से मम्मी की गाड़ी से पेट्रोल निकालने के मुंह से निकाला, उसमें डाला। सक्शन का मतलब समझ गए ना, कि जब खींचना, स्ट्रॉ से भी आप पेप्सी सक्शन ही करते हो तो चढ़ती है ऊपर। और आपकी जो मोटर है वो भी क्या सक करती है पानी नीचे से और तब ऊपर चढ़ा देती है। तो ऐसा ही सेक्शन क्रिएट किसमें होता है बताओ? तो स्टोमेटा में। हाउ वाटर राइजेस टू द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो लिखिए व्हेन वाटर वेपर आर रिलीज्ड थ्रू स्टोमेटा, उसे लॉस ऑफ वाटर भी कह सकते हैं। It is called transpiration. It is called transpiration. ठीक है। It creates suction. It creates suction in xylem vessel and water rises from roots in upward direction। ये ऐसा होता है, समझ में आया? ट्रांसपिरेशन की वजह से पानी ऊपर चढ़ता है। बेटा हम फिर से एक दो बार नाम पूछेंगे आपका जब तक याद ना हो। हाँ चल, समझ में आई बात कि नहीं, कि कैसे होता है ना? सर इसमें तो वीडियोस नहीं है। बोलो। इसकी कोई वीडियोस नहीं है। वीडियो दिखा देंगे, अभी दिखा देंगे इसके में आपको समझ तो।
सर इसे थोड़ा कम करना है। कम कर दें। गर्मी लगी तो आप ही बताओ। अभी ठीक है, आप सही लगा। आज गर्मी ज़्यादा है। कम करना है कि बढ़ाना है? मैंने कम टेम्परेचर में करूं? ठंडी लग रही है। गर्मी लग रही है। गर्मी है, धीरे धीरे गर्मी आएगी। अक्टूबर हीट, अक्टूबर हीट जो है ना वो वेस्टर्न बेल्ट से चलकर आती है, भूमध्य वो जो भी है ना वही आजकल मेडिटेरियन ज़्यादा सी से। धूप हो रही है। अब बहुत ज्यादा गर्मी आएगी। अब देखो नाउ लेट अस सी हाउ दिस टेक्स प्लेस। हैं? अभी आएगी, जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तब समझ। अब ये क्वेश्चन है ना आपके उसमें ज्योग्राफी में, व्हाई अक्टूबर हीट टेक्स प्लेस। सी ब्रीज और वो भी तो होता है। मैं आपके बुक का एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। सर हमारे ज्योग्राफी के ड्रेनेज भी होते हैं। हम सबसे पहले यार हम तो अभी नाजिस में ये कंप्लीट करें तभी होगा। तो इकोनॉमिक्स कर रहे हैं। वो भी सोशलिज्म खत्म करने में सर बस साइंस में एक एक्स्ट्रा आ रहा है लॉ एंड मोशन वाला, बाकी सब वही है। नहीं ग्रेविटेशन नहीं आ रहा ना। और मतलब बाकी सब पुराना है। वो फोर्थ वाला मैथ्स का साइंस का अच्छा, अभी तुम्हारे 2 चैप्टर पढ़े हैं, अभी पढ़े 3 पढ़े हैं। अपने भी देखो अब बात मत करो। Inside, tissue vessels and tracheates are the two types of transport tissue in plants. Both vessels and tracheates consist of thick cell walls. ये है Tracheates are single-celled, shorter in length, whereas vessels are single-celled and much ये longer पैरेंट than काइमा है, tracheates. इसमें न्यूक्लियस है, वो क्या है? Inside vessels and tracheates फिर से देखो, compose them and leaves are interconnected to facilitate continued फिर से tracheates. एक बार इसका नाम देखो। In xylem, vessels and length, whereas vessels are ये देखिए क्या क्या चीज दी है, ये क्या है? Vessels. Vessels। ये सब जो टैपर्ड दिख रहे हैं ये क्या है? या इसे पानी इसमें जा रहा है, आप देख रहे हो ना? अच्छा, ये क्या है? पैरेन्काइमा में न्यूक्लियस है, ये बिल्कुल ट्यूब की तरह है, जैसे पानी का पाइप नहीं होता कूलर में लगता है, उस तरीके से। और इसमें फाइबर नहीं दिखा है, फाइबर तो बहुत पतले पतले होते हैं। बीच में कैम्बियम सेल होनी चाहिए, वो है कैम्बियम, अब इसके बाद कैम्बियम आएगी, और कैम्बियम के बाद क्या आएगी? कैम्बियम के बाद पैरेन्काइमा है ना? ये पैरेन्काइमा। अच्छा, फ्लोएम है। ये जो हमारा पोर्शन है, इतना पोर्शन जाइलम है। सो इसमें से अगर हम यहाँ से इसको कट कर दें तो ये कट करने के बाद ऐसे ऊपर से दिखेगा, तो वो यहाँ पर बहुत सारी ट्यूब्स और ये सब दिखेगा, पूरा सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये हमारा जाइलम का सिस्टम है। इसके बाद पैरेन्काइमा भी होगा, और फिर यहाँ से जो हम बनाएंगे वो क्या बनेगा? फ्लोएम बनेगा। समझ में आई? इतना पोर्शन है यहाँ पर। जाइलम में चारों आ गए। अब आप देखिए इसमें ऑल पोर्शंस आर विजिबल ना, और फाइबर है, एक जाइलम फाइबर भी रहेगा, वो इसमें नहीं दिखाया गया है। नाउ लेट अस सी कि जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है वो किस तरीके से काम करती है।
एक पौधा, आपको पता है कि ये अपना खाना फोटो, तो एक छोटा सा हिस्सा हमने यहाँ ये पर जूम कर vascular लिया, bundle है। तो यहाँ पर आपको गोल गोल इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये पाइप, ये देखो एक पौधा इस सिस्टम में अगर मैं यहाँ से कट करूँ, आपको पता नहीं है सुन ले, अननेसेसरी, क्योंकि टाइम लगता है। आपने तो पढ़ लिए हैं जो बाकी के चैप्टर हैं, लॉज ऑफ मोशन, लेकिन इन बच्चों का तो सोचो जो वीक है। तो ये वेस्कुलर बंडल कैसे अरेंज है बेटा सौम्या? मुस्कुराहट में ही जवाब छिपा है सर। रेडियली अरेंज है, और रेडियली अरेंज है। इसमें से एक वेस्कुलर बंडल आप देख रहे हो, तो वेस्कुलर बंडल में निहार अंदर की तरफ क्या है? ये अंदर की तरफ क्या है? जाइलम। बाहर की तरफ क्या है? फ्लोएम के बाहर क्या है? एपिडर्मिस तो बहुत बार दैट इज पेरिसाइकिल है, जिसमें एनुलर रिंग है। उसके बाद फिर प्राइमरी कॉर्टेक्स और सेकेंडरी कॉर्टेक्स है। बीच में क्या है? ये मेडुलरी रे। तो हम एक वेस्कुलर बंडल की बात करें जो हमने वहां उठाया है, ऊपर में सबसे ऊपर दिखाया गया कि नहीं? तो उस वेस्कुलर बंडल में फिर अंदर जाके हम देखेंगे जाइलम के बारे में। जैसा स्ट्रक्चर है, एक पत्तों में एक्सटेंशन देखे तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। पत्ता को अगर हम जूम करके देखें तो हमें इस तरह का इसका मिडरिप दिख रहा है, और ऐसे बहुत सारे वेन्स इसमें दिख से रहे हैं। जाइलम जा रहा है। तो ये जो बहुत सारे वेन्स हैं, यहीं पर जाइलम वेन्स में है। जाइलम है। तो पत्तों के हर एक पार्ट के और फ्लोएम को कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कहा जाता है, और क्योंकि देखो आगे, ये जाइलम फाइबर जो है ये एक स्क्लेरेंट है। अब इसमें अलग अलग पार्ट दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? ये ट्यूब हो गया, ट्रैकिट्स इसमें ऐसे दिखा दिया गया, पर ट्रैकिट्स ऐसे नहीं होगा, ये इसने गलत तरीके से फाइबर देख लिया। ट्रैकिट्स पहले जो दिखाया था नहीं टेपर्ड, तो वैसा वाला होगा। और आगे देख लें नाउ। तो वो भी तो है थोड़ा टाइपर वैसे इससे पहले ये आपने जो वीडियोस देखा है इस फाइबर है। चैप्टर का, वहां से आपको एक अंदाजा होना चाहिए। गैंग्लियन सेल के साथ सटा हुआ अब हम देखिए बात यहाँ पर करते हैं। येलो कलर से, ये जो है ये है। नाउ वी विल कम टू फ्लोएम। फ्लोएम के बारे में बात करें। जाइलम के बारे में पता चल गया कैसे पानी ऊपर जाता है। चारों पोर्शन देख लिया आपने, ठीक है? सो इज इट रिक्वायर्स एनी एनर्जी टू शिफ्ट वाटर? व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस it is physical process. So transfer of water through xylem is a physical process. देखो, transfer of water through xylem is physical process. क्योंकि वैक्यूम से होता है। through transfer of water through xylem is physical process है, ठीक है? It does not require any energy. Does not require any energy. अमितेश, ट्रांसपिरेशन कब नहीं होता? सर ट्रांसपिरेशन डे में नहीं होता कि नाइट में नहीं होता? सर नाइट में नहीं होता। नाइट में क्यों नहीं होता? सर सनलाइट नहीं पड़ती सर डायरेक्ट। बोलो क्यों नहीं होता? सौम्या बताएंगे। सर स्टोमेटा थोड़ा हाँ स्टोमेटा। ये ठीक बता रही कह रही है कि क्योंकि फोटोसिंथेसिस की जरूरत ही नहीं पड़ती जब सनलाइट है। वैसे उन्होंने क्लियर कर दिया था कि सर सनलाइट ही नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होनी है, तो वाटर लॉस किस लिए करेगा और पानी क्यों पहुंचे। चारों बात उन्होंने प्रॉपर्ली बताई है कि इसलिए रात को जो है ट्रांसपिरेशन नहीं होता। पानी वेस्ट क्यों करना किसी प्लांट का? क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही वहाँ पानी पहुँचाओ, जरूरत है क्या ऐसा? तो दिन में फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड लिया और वाटर लिया और क्या लिया बताइए? सनलाइट। और हरा पार्ट क्या होता है? फिर क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, तो क्लोरोफिल लिया, मैग्नीशियम वही चीज़ है जो फुलझड़ी है, उसमें प्योर मैग्नीशियम है। दीपावली में जो छुड़ाते हो वही फुलझड़ी। तो प्लांट्स भी कैसे है? वही चीज़ क्लोरोफिल, प्लांट्स में जहाँ क्लोरोफिल है उसमें वही मैग्नीशियम।
फुलझड़ी से मैग्नीशियम। फुलझड़ी में जो मैग्नीशियम होता है ना, वही जब प्लांट में जितना ज़्यादा होगा उतना प्लांट हरा होगा। कोई पूछे क्लोरोफिल का रंग हरा क्यों होता है तो बता देना मैग्नीशियम की वजह से। अब आगे देखो, इसकी वजह से उसमें क्या बन गया, क्या ग्लूकोज और साथ में ऑक्सीजन निकल गई। ये 6 है तो यहाँ 6 लिखो। अब फिर ये 12 है तो दैट इज 12H2O। अभी 6 ही लिख दो, ये 6 लिख दें और ये 6 लिख दें तो हमारा पूरा सब कुछ बन गया। समझ में आई बात कि नहीं? अभी देखो ठीक है, ये जो प्रोसेस है सुनो एक बार सुन लो फिर पूछो। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से सनलाइट की प्रेजेंस में, और जो हरी पत्तियां, पीली पत्तियां मुरझाई पत्तियां खाना नहीं बना सकती हैं। कौन सी पत्तियां? हरी पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोफिल। तो ही बना सकती हैं। सो CO2 एटमॉस्फेयर से लिया, वाटर नीचे से लिया, ट्रांसपिरेशन से, ये दोनों एक साथ पहुंचे और सनलाइट भी रही, खुद वो हरी है। खुद कैसी है बताइए? हरी है। तो ये चारों मिलके खाना बनाते हैं। दे ऑल मेक फूड, ठीक है कि नहीं? तो ये सारे जब मिलकर फूड बनाते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बताइए? फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब क्या? फोटो की प्रेजेंस में सिंथेसिस करना, लाइट की प्रेजेंस में फूड का प्रोडक्शन। फोटोसिंथेसिस का क्या मतलब है? प्रकाश संश्लेषण। दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, presence of light making food by plants। कैसे plants के द्वारा? by green plants with help of, किसकी help से बताइए? with help of CO2 and water is called photosynthesis। साक्षी रिपीट करो। In presence of light, making food by green plants with help of carbon dioxide and water। ठीक है, तो इसलिए रात को फोटोसिंथेसिस होती है क्या? नहीं। बोल दिया मैं कि सर रात को सनलाइट नहीं होती तो फोटोसिंथेसिस क्या होगी? तो पानी क्यों पहुंचाना। अब समझ में आया क्यों ऐसा बोला मितेश ना? अब जरा देख रहे हैं आगे की बात, जाइलम की बात देखें। सो व्हाट फ्लोएम। सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन फ्लोएम। Void inside leaf। देखो क्या चीज हो रही है। मान लीजिए यहाँ पर हम पत्तियों के पास पहुंच गए, स्टोमेटा दिखेंगे। अभी देखना, ये दिखे स्टोमेटा, छोटे 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 छोटे, ठीक है? इसके अंदर चले जाओ, ये सब बहुत सारे सेल हैं जिनमें प्लास्टिड है, और प्लास्टिड के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल भरा हुआ है। हर सेल में प्लास्टिड होता है, ये आपको बताया गया कि नहीं? ये चीज बताई गई है कि नहीं? हर सेल में क्या है? ये इसीलिए ये हरा है क्योंकि इसमें क्या चीज है? प्लास्टिड। ये ग्रीन ग्रीन है, प्लास्टिड ग्रीन, यही है प्लास्टिड, इसी की वजह से ये हरा है। ठीक है, तो अब आगे देखो, हम लोग एक प्लास्टिक के अंदर पहुंच गए। प्लास्टिक के अंदर ये क्या है बताओ? रोटियां जो रखी हैं, क्लोरोफिल बोला है। जो ये रोटियां रखी हैं क्या है? इसके ऊपर ये जो वर्कर है, मजदूर काम कर रहे हैं, क्या ये खाना बना रहे हैं? ये देखो इनका काम देखो,
में, क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल किसमें है? क्लोरोफिल किसमें बताओ? क्लोरोप्लास्ट। ये देख लो, ऐसी रोटियां रखी हैं जो इसके अंदर जो कि क्लोरोफिल क्लोरोफिल है, इसी में बैठे हुए काम कर रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं, और ये पूरा उसी वजह से इसका रंग कैसा है? ओके, समझ में आ गई बात पूरी? अब जरा देखो, टेम्परेचर हम बढ़ा दे रहे हैं इसी का, क्योंकि कुछ लोगों को ठंडी लग रही है। अब कुछ समझ में आया आपने कि नहीं? फोटोसिंथेसिस क्या होती है? चलो, किस वजह से होती है, और ये क्या बना बताओ? ग्लूकोज। ये एनर्जी इसमें होती है, सो इट इज कार्बोहाइड्रेट, इट इज ए काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जैसे रोटी है, चावल है, इन सब में एनर्जी होती है, तो उन सब में यही होता है। नाउ नेक्स्ट इज फ्लोएम। चलो, ओके, पीछे डी का क्या मतलब होता है, मुझे आज तक क्या बोला मेरा सैलेंट पे मेरे को देखना सर। हम जब कर लेते थे तो डी का क्या मतलब होता है? वो दो तरीके के होते हैं, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एक लीवो रोटेटरी। तो डेक्स्ट्रो का मतलब दाहिनी ओर घूमने वाला ग्लूकोज, और लीवो का मतलब बाईं ओर, जो पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट घुमा दे या राइट। जैसे हम 10th में पहुंचेंगे आप इसके बारे में सर जैसे विटामिन ए समझ में नहीं आ रहा, दूसरा अगर उसे डायरेक्ट पिए तो वो हो जाता है, इसलिए उसे अरे जब हॉस्पिटल से देते हैं कौन ये नीचे मिलता है ना, वो ग्लूकोज, अरे ये फ्लोएम। इधर से उधर बात मत करो, क्योंकि उसमें ज्यादा वॉइस होता है। आप इनसे उनके कागज में लिख लो, आज शाम को कौन सी मूवी जाए, ये कहेंगे मैं आज ब्रेड पकौड़ा खाऊं, चुपचाप भी हो जाएगा, हो जाएगा। एक पेज रख लो बीच में, और उसमें चैट करो, बिना पैसे का चैट, ठीक है? अब यहाँ तक आगे हम देखें, सो फ्लोएम। नाउ दैट इज, हमने देखा था जाइलम। बेटा सौम्या, जाइलम का ग्रीक मीनिंग क्या है? बोलो, इसका हिंदी मीनिंग क्या है? जाइलम, जाइलोज, बोलो, बताएं एकलव्य। ग्रीक मीनिंग, एटिमोलॉजी देखो, ये बता दिए, वुड। इसीलिए कहते हैं कि ध्यान से पढ़ो। जब एक बच्चा कैसे बता दे रहा है वुड, तो जाइलस बताया था कि नहीं सबसे पहले? इसी तरीके से फ्लोइज का मीनिंग क्या है? कैसे सौम्या जानती है कि जाइलोस वुड? फ्लोइज का क्या मीनिंग है? देखा, यही मुस्कुराहट में जवाब। सो फ्लोइज का मतलब है नाउ बार्क। जो बार्क के पास है तो उसको क्या कहेंगे बताइए? वुड। मतलब वुड नहीं, उसको फ्लोएम कहेंगे। बार्क के पास रहता है कि नहीं? ये किसके पास है फ्लोएम बताओ? तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? फ्लोएम। ना, फ्लोएम का काम क्या है? फूड ट्रांसपोर्ट करना, फूड एंड फ्लोएम है वही चीज, बस उसी को फ्लोएम बोल दिया गया। जैसे कोई चीज होती है उससे कई नाम बनते हैं। तो सर फ्लोइज बोलने में क्या दिक्कत है? फ्लोएम ही बोलते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो फ्लोएस का क्या मतलब है? बार्क। चूंकि ये बार्क नहीं है लेकिन उसके पास है तो नाम को बदल के बोलना पड़ेगा, नहीं तो लोग सोचेंगे फ्लोएज ही है, बार्क की बात कर रहे हैं। सर तो फ्लोएम का क्या मतलब होता है? फ्लोएम का मतलब है बार्क और जाइलम का मतलब है वुड। तो अल्टीमेटली जो वुड है, जैसे तुमने टिम्बर खरीदा तो उस टिम्बर को असली स्ट्रेंथ अंदर से कौन दे रहा है? क्या जाइलम के फाइबर, जिनको तुमने जाइलम स्लेरन काइमा बोला है,
क्योंकि तुम लकड़ी क्यों खरीदती हो? वो गिरा रही जानबूझ, उसे खेल करना है। शर्म भी नहीं आती कि क्लास चल रही तो क्लास की तरह काम करें, उसको फेंक रहे उसके ऊपर, इंगेज करके रखी है ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सीधे बैठिए। सो यहाँ पर जैसे हमने बताया कि कोई भी जो टिम्बर है उसकी मजबूती कहाँ से आती है? जाइलम में किस चीज से? जाइलम फाइबर, जिसको जाइलम स्लेरेनकाइमा कहते हैं। तो अल्टीमेटली वही तो वुड को स्ट्रेंथ दे रहा है, तभी उसको जाइलम कह दिया गया। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? और जो फ्लोएम है, अल्टीमेटली जब फ्लोएम खराब होगा तो वो किसका हिस्सा बनेगा? क्या वो बार्क का हिस्सा बनेगा? और अंदर से नए फ्लोएम आते जाएंगे और पुराने फ्लोएम किसका हिस्सा बनते जाएंगे? बार्क का हिस्सा बनते जाएंगे। तो इसलिए इसे बार्क से कंपेयर किया गया है। बात समझ में आ गई? अब हम फ्लोएम के बारे में बात करेंगे। नाउ फ्लोएम इट is present at outer part of vascular bundle. It is present at outer part of vascular bundle and it transports. ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है? फूड। ठीक है, ग्लूकोज जो यहाँ पे प्रिपेयर्ड फूड है, प्रिपेयर्ड फूड जो कि ग्लूकोज है, और ग्लूकोज का फार्मूला क्या होगा? C6H12O6 फ्रॉम साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस टू साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस टू। ये है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जहां खाना बन रहा है, यानी पत्तियां। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होती है? ग्रीन पार्ट्स। वही साइट ऑफ फोटो, वही तो खाना बनता है कि नहीं? So site of photosynthesis to different parts of plant, different parts of plant। क्या जो हमने खाना खाया वो स्टमक अपने पास रख लेता है कि पूरी बॉडी को भेजता है? एनर्जी भेज, मतलब सारे न्यूट्रिएंट्स भेज देता है ब्लड के थ्रू। ब्लड वहाँ आते हैं, कहते हैं लाओ दो, जो अभी तुमने डाइजेस्ट किया है, तो सारी बॉडी में एसिमिलेट हो जाता है, एब्जॉर्ब होता है। और फिर क्या होता है? ऐसा अगर होता पेट ही रखने लगता तो फिर हम लोग की बेली बड़ी होती चली जाती, और फिर हमारे जो पूरे बॉडी के पार्ट्स हैं वो सारे सेल डाई हो जाते हैं। तो इसलिए ये सेंटेंस पूरा बोलो जो अभी हमने लिखा है। बेटा सौम्या बोलिए। It is present at outer side of vascular bundle and it transports food to the site of From photosynthesis. site of photosynthesis, Different parts of the plant. and this process is called Photosynthesis. translocation. This process is called translocation. Is called ट्रांसलोकेशन। सौम्या, क्या ये यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है? नो, क्योंकि उस लीफ से तो ये सब तरफ जा रहा है। सो इट इज मल्टी डायरेक्शनल प्रोसेस, बल्कि ये उल्टी दिशा में होता है, जाइलम होता है ना? मल्टी डायरेक्शनल प्रोसेस। इट इज अ केमिकल प्रोसेस। वो फिजिकल था, ये कैसा है? केमिकल प्रोसेस विच रिक्वायर्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ, बोलो, विच रिक्वायर्स एनर्जी। साक्षी बताओ, बताया गया है ये किस रूप में एनर्जी चाहता है? इन फॉर्म ऑफ, सही है, ATP, यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया में बनता नहीं है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एनर्जी करेंसी नहीं बनती माइटोकॉन्ड्रिया, वो इलेक्ट्रिक हाउस माना जाता है कि नहीं सेल का? सो पावर हाउस माना जाता है। तो ये जो ग्रीन, ये रेड कलर का, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर यही काम हो रहा है, एनर्जी बन रही है। सही है ना? रेड कलर का देख रहे हो ये सब? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ईशान, इस बात को पूरा रिपीट करो।
Phloem. हाँ It is present at outer side of vascular bundle. It transports prepared food, glucose, C6H12O6 फ्रॉम साइड from site of photosynthesis टू, ये शिका रिपीट करो. It is present in outer side of vascular bundle and it transports food and glucose, small parts of plant from side of photosynthesis टू to अदर पार्ट्स other ऑफ parts. एक और एक लाइन दोबारा. ठीक है. इट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. इट इज ए केमिकल प्रोसेस which requires energy in form of, नहीं ठीक है, इतनी बार से भी ठीक बात है. Now अब it consists of 4 kinds of cells. It consists of 4 kinds of cells. Sieve tube, parenchyma, phloem fiber और फिर सही है, 4 kind of cells. तो कौन से हैं? That is sieve tube. Sieve tube, that is companion cell. phloem parenchyma. Companion का मतलब साथी होता है. Phloem Phloem, Parenchyma, phloem fiber. और चौथी चीज क्या है? Phloem fiber. फ्लोएम फाइबर. बोलो अर्पिता, अब आपसे पूछने की बारी आई है. इसमें फ्लोएम फाइबर डेड है और बाकी सब लाइव है. बाकी सब लाइव क्यों? सर क्योंकि फ्लोएम में वो है ना ट्रांसलोकेशन, उसके लिए तीनों का प्रेजेंट होना जरूरी है और वो जो डेड है वो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. बाद में इसे कॉर्क भी बनना है क्योंकि कॉर्क के आसपास है. और जाइलम में 3 डेड इसलिए हैं क्योंकि उसको वुड बनना है, वो ऑलरेडी क्योंकि डेड है ना. सेंटर का वुड काटना सबसे मुश्किल होता है. कुल्हाड़ी से काटो कभी, सेंटर सबसे हार्ड है. ऊपर का तो ऐसे ही कट जाएगा नहीं. तो ऊपर वाला 3 डेड है, मतलब जाइलम के साथ जब ज़्यादा डेड है उसके ज़्यादा लाइव है क्योंकि इसे स्पॉन्जी बनना है, कॉर्क बनना नहीं. सही है. अब जरा देखें. सो इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा? आपकी बुक में बना है, जरा देखें इसको. सो इसमें 4 पार्ट हैं एंड ये देखो कि सबसे पहले ये इस तरीके की प्लेट होगी, ठीक है. और इसमें बीच में क्या होगी? क्या जैसे आटे की सीव होती छलनी जिससे आटा छाना जाता है, तो इस तरीके की इसमें क्या होगी? सीव प्लेट. और इसको खुद क्या कहेंगे? सीव ट्यूब. और ये है सीव प्लेट. अच्छा, इसके चारों तरफ कौन रहेगा? parenchyma. ठीक है. और पैरेन्काइमा भी रहेगा और साथ में कंपेनियन सेल भी रहेगी. पहले कंपेनियन सेल, उसके बाद मतलब वो कहीं भी आप बना सकते हो, ऐसा नहीं है. ये सब आस पास ही रहेंगी. तो ये इसकी सेल वॉल हो गई. और अंदर क्या हो गया? ऑर्डर कुछ नहीं, ये एक दूसरे के साथ रहते हैं. मान लीजिए जैसे इसमें दिखाया गया है ना, सीव ट्यूब है और एक क्या है बताइए? पैरेन्काइमा भी है और साथ में क्या है? कंपेनियन. और दूसरे वाले में क्या बताओ? 2 सीव ट्यूब दिखाई देंगी कि नहीं? हाँ. आप देख लो. तो एक इसमें साथ में क्या है कि ये जैसे एक को शेडेड दिखा दो. ज़्यादा इन दोनों में फर्क नहीं है कि कोई इनके शेप में साइज में फर्क हो, बस इनके काम में फर्क है, वो मैं बता दूंगा. देखो ये नहीं हमें ऑर्डर देखना है कि कैसा है. अभी देखो बुक में देखो
क्या ठीक इसके बगल में एक दूसरा वो नहीं है? हाँ। तो इसलिए कोई ये नहीं है कि कैसा ऑर्डर है। ये फाइबर हो गया और ये फिर से सीव ट्यूब हो गई। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर ये ऐसे ये देखो, तो यहाँ पर फिर से क्या बनाया जा सकता है? ये सीव ट्यूब है, क्या इस तरीके से आपके फ्लोएम बना हुआ है ऊपर की नहीं? तो वहाँ पर भी बीच बीच में ऐसे छन्नी की तरह नहीं होगा। अगर मान लो यहाँ से सब क्रॉस सेक्शन कट कर दिया जाए, ये देखो ये कट कर दिया है, एक चौकोर लकड़ी काट दी है। और वो कैसी है? ये एक लकड़ी का लट्ठा नहीं ले लो जैसे स्टूल टाइप, तो उसमें एक सीव ट्यूब, और ये कैसी है? दूसरी ऐसे कट कर दो। अब ये देखो कट है, समझ में आई बात की नहीं? सर, अब इसके बगल में क्या आई है? हाँ बोलिए। लेकिन सीव प्लेट और सीव ट्यूब का काम क्या है? वो तो हम बता देंगे, और वही चीज अभी हमें बतानी है। तो ये इनके बीच में आप कुछ बना लें, चाहे कंपेनियन सेल बना लें। एक पे क्या लिख लें? कंपेनियन सेल। थोड़ा सा एक को शेड कर दें, थोड़ा सा किसी एक को शेड कर दें, उससे कोई खास मतलब नहीं है, ठीक है? तो कोई इधर भी बोलते हैं। अब इसमें बहुत सारे ऐसे क्या होंगे, अब बहुत छोटे छोटे भी होंगे, क्योंकि पैरेंकाइमा भी तो है, यही तो होगा कि नहीं इसके ऊपर का, अगर इसे कट कर दोगे तो ये बहुत सारे इसमें क्या होंगे, पैरेंकाइमा होगा, कोई बड़े बड़े भी होंगे ऊपर से, इसी को तो कट किया गया है। तो अब इनके नाम लिखो, ये क्या है? फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये नई बुक है जिसमें 5 टाइप है, उसको हम लिख लेते हैं, कहाँ है फाइव? आप दिखा दो। फ्लोएम और कंपेनियन सेल। 5वां टाइप बताओ। हाँ, जो सीव ट्यूब है उसी का नाम क्या है? सीव सेल। देखो यूट्यूब में बताएंगे, बोलेगा कि अभी एनसीईआरटी में इसी को सीव सेल कह दिया। सीव सेल दिखाओ कहाँ है? सीव सेल, सीव ट्यूब। अब इसमें हम देख लें सीव सेल क्या चीज होती है। इसी का नाम अभी अभी बदला गया है। What is sieve cell? According to Wikipedia, Sieve cell in phloem. according to Wikipedia, sieve elements are specialized cells that are important for the function of phloem, which is a highly organized tissue that transports organic compounds made during photosynthesis. तो ये आप समझ लें कि इसमें जो दिखाया जा रहा है, अलग अलग से आप देखें तो ये बीच बीच में प्लेट्स हैं। तो वो दिखा रहा है कि किस तरीके से इसमें खाना धीरे धीरे जाता है, ऊपर से सीधा गिर नहीं जाता। ये देखो कितना अच्छा फिगर है, इससे हमें देखने को मिलेगा कि ये कैसा है। यहाँ देखो, अभी समझो, ये देखो, ये अब आपने ऊपर से कटा हुआ पोर्शन देखा, तो आप देखें कि खाना एक में भरता है, और फिर जब देखो भाई खाना ऊपर से आया इसमें भर गया। तुमने कभी देखा है कि किशमिश को पानी में डालो तो फूल के अंगूर बन जाती है क्या? क्योंकि उसमें चीनी है। तो अगर इसमें चीनी आएगी तो क्या जाइलम से पानी इसकी ओर दौड़ेगा? क्योंकि वाटर मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो इसको कहते हैं ऑस्मोसिस। तो वो पानी जब इसमें आएगा तो क्या ये फूल जाएगा? अब फूल जाएगा तो आसपास की दीवारें इसमें क्या मारेंगी? प्रेशर। और उस प्रेशर की वजह से उन्हीं जो नीचे पिचकारियां लगी हुई है, पानी खच से नीचे भागेगा। तो इन्हीं जब यहाँ ये फूल जाएगी, नहीं समझा, फिर से समझो, यहाँ चीनी आई खाना बन के, अभी प्लांट ने इसको क्या किया, लीफ ने ग्लूकोज बना के भेजा। तो जब यहाँ ग्लूकोज आया तो अब कहीं पर भी ग्लूकोज होगा तो वहाँ वाटर कम है, और जाइलम में पानी क्या है? ज्यादा। तो पानी ज्यादा की ओर से कम की ओर आएगा कि कम की ओर के ज्यादा? जाइलम से इसमें आएगा कि इसमें से उसमें? इसमें तो ही नहीं पानी, तो उसको भर देगा। जैसे किशमिश फूल जाती है, क्यों फूल जाती है बताओ? क्योंकि उसमें शुगर होता है। और अगर मान लो अंगूर को आप चटनी में डालो तो किशमिश क्यों बन जाता है? क्योंकि उसमें से जो वाटर होता है वो निकल, क्योंकि अंगूर के अंदर पानी ज्यादा है, अब वो पानी बाहर जाएगा। अब किशमिश में पानी कम है, बाहर पानी ज्यादा है, तो अंदर जाएगा। बोलो ऐसा होता है कि नहीं?
तो ये चीज तो हम लोगों ने ऑस्मोसिस में देखी है। तो बोलो जब ये सॉलोप हो जाएगी, टर्जर हो जाएगी बिल्कुल टाइट, तो ये अपने आसपास की दीवारों में प्रेशर डालेगी। तो वो दीवारें ऐसे तो नहीं है कि वो इस पे प्रेशर नहीं डालेंगी, तुम इसी पे प्रेशर डालो तो हमारे हाथ नहीं लग रहा है, तो इसी तरीके से जब इस पे प्रेशर डालो तो वो तुम्हारे हाथ में प्रेशर नहीं डालेगा। तो जब इसने इसको प्रेशर डाला, उसने भी इसे दबाया, तो दबाया तो इसके अंदर तो पानी आता जा रहा है, तो क्या वो इन्हीं सीव पोर से नीचे चला जाएगा? बोलो, अब इस तरीके से नीचे चला जाएगा और फिर जहां जहां जाना होगा, जहां खाना कम है वहां पहुंच जाएगा। चारों तरफ, नीचे की भी डायरेक्शन है, ऊपर की भी, देखो जरा, मतलब वो प्रेशर डालेगा तो ऊपर भी जाएगा, वहां से प्रेशर डालेगा और नीचे भी जाए। समझ में आ गया? तो ये जो प्रोसेस है इसको क्या कहेंगे? ट्रांसलोकेशन। अब देखो, तो इसमें आप ये देख लीजिए, ये ज्यादा अच्छा है। क्या इन दोनों में फर्क दिख रहा है? अच्छा वो बताओ, वो कौन से वेसल है? क्या आप पहचान पा रही हैं गरिमा? और ये क्या है? फ्लोएम वेसल। तो इनमें एक ही तरीके का है। आप देख रहे हैं कुछ ट्रैकीड्स हैं, ये क्या है? अच्छा ये क्या है? या तो ये तो सीव ट्यूब होगा, ये भी सीव ट्यूब ही है। एक इसमें कंपेनियन सेल है और एक पैरेंकाइमा फाइबर किसी में नहीं दिखाया। बोलो बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हमने ये दोनों देख ली। अच्छा इनके मूवमेंट की ओर अर्पिता गौर करो, क्या एक में मूवमेंट ऊपर की ओर हो रहा है और एक में दोनों तरफ हो रहा है? एक यूनिडायरेक्शनल और एक मल्टी डायरेक्शनल। तो जो मल्टी डायरेक्शनल फ्लोएम, अब जरा देखें, सारी चीजें हमने देख ली हैं, इसमें हमने फ्लोएम फाइबर नहीं लिखा है। और अभी भी हमारा जो सीव सेल है वो मसला हल ही नहीं हुआ, जिसको खोलने के लिए हमने किया था, उसको फिर से बुक सर उस सीव प्लेट का काम क्या है? फ्लोएम फाइबर प्लेट ये कंट्रोल मूवमेंट कराती हैं। मतलब जब तक इसमें ऑस्मोसिस से पानी अच्छी तरीके से भर नहीं जाएगा तब तक यहाँ से निकलेगा नहीं। ये जस्ट फॉल नहीं होगा, दिखाया बड़ा बड़ा गया, इतने बड़े छेद नहीं है। जब बहुत प्रेशर पड़ेगा तो बहुत थोड़ा थोड़ा टप 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 गिरेगा। ऐसे नहीं है कि सिर्फ गिर जाए ग्लूकोज, वैसा नहीं है। सीव सेल का क्या काम होता है बोलो? आपका वही जो है ना, सीव प्लेट एंड सीव ट्यूब कंप्लीटली नोन एज सीव सेल। ऐसे इन दोनों को अलग अलग माना है। बात समझ में आ गई? सो नाउ सीव सेल इन फ्लोएम। According to Wikipedia, sieve elements are specialized. सीव सेल क्या है? ऑनलाइन में मुझे इतने देख लिया देने के बाद पापा ये करते हैं। ये गूगल मेल है फ्रेंड्स। मेरी आवाज सुनना से बोला सबकी याद से आवाज नहीं आती है। हाँ फॉरेंस में ऐसे ही होते हैं। नहीं अदर चलो नहीं हीलियम अगर वो ऐसा मिलेगा तो उसके बाद नाउ उसका अलग से कोई काम नहीं दिया है। अच्छा आप ये देख रहे हैं कि ये इस तरीके का इसमें छेद होगा जो सीव सेल है। अगर आप माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें तो ऐसा होगा ये आपको दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से होगा। ओके दैट इज सीव प्लेट है, ये जो छेद, समझ में आ गई बात? सो sieve cell in phloem. According to Wikipedia, sieve elements are specialized cells that are important for the function of phloem, which is a highly organized tissue that transports organic compounds made during photosynthesis. Phloem. sieve cell क्या होती हैं? That is शुगर, वही होती है। देखो इसमें सब जगह लिखा है ट्रांसपोर्टिंग शुगर। जो सीव ट्यूब है ना वही सीव सेल है, उसका नाम बदला सीव ट्यूब, यही बात है, कोई ज़्यादा लिखने की। अब देखो
आप लिख देना सीव सेल लिख देना, बाकी सीव सेल कंसिस्ट ऑफ इन्हीं दोनों का है, कहीं नाम नहीं लिखा है, नेट में भी नहीं। वो भी एक वीडियो में भी उसने बोला था कि अभी एनसीईआरटी में इसको सीव सेल कहते हैं। तो अभी सीव सेल और सीव ट्यूब है, ये लिखा है आपकी बुक में। तो सीव क्या दिखाओ। क्लास में 2 दिन में खत्म ही कर दिया, पता नहीं क्या बोला दिमाग के ऊपर से हाँ देखिए एनिमल तो सर ने स्टार्ट भी नहीं किया। ओके ओके तो उसी को बोला हुआ ना कि सेल से सर इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंप्लीट करवा दें। ना ओके सीव ट्यूब सीव सर ये खाने से मैंने एक बार डायग्राम एक्सप्लेन कर दो। सीव ट्यूब लिखिए, ठीक है। These are ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। लगातार बोलती रहती है सर समय बोल रही है। ट्यूब लाइक बोलेगा तो पति है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैविंग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है एंड हैविंग सीव प्लेट एट बोथ एंड्स, यानी एक ऊपर से ये आया और दूसरी देखो इसी से दूसरा आ गया, ये बीच में सिलेंडर है। सिलेंडर का क्या मतलब है बोलो, अभी बताया है मितेश ने, बोलो। आप ध्यान से सुनते ही नहीं। ये बीच में पतले हैं, सुनो तो कम से कम वो बोल रहा है। These are slender in between and have sieve plate at both ends. कैसा है बताइए दोनों तरफ? have अभी जब ये पूरा बोलेगा तो ध्यान से सुनना, अभी सबकी नहीं करना मिस। एंड हैव सीव प्लेट एट बोथ एंड्स। वो सिर्फ उसकी क्लास एक बार ही होती है, वो बार बार नहीं लेता। बोथ द एंड्स। दीज आर अरेंज्ड एंड टू एंड, यानी एक के ऊपर एक जैसे ढोलक ना रखी हो ऐसे वाली। कैसी वाली? डमरू होते हैं ना, हाँ। ये देखो शिव का डमरू। ये क्या है? अरेंज्ड, ठीक है, एंड टू एंड, वन ओवर अनदर, वन ओवर अनदर, एंड ट्रांसपोर्ट शुगर सॉल्यूशन या प्रिपेयर्ड फूड। क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट शुगर सॉल्यूशन, जो भी शुगर सॉल्यूशन है या प्रिपेयर्ड फूड, और ये क्या होते हैं? दीज आर मेड ऑफ लाइव सेल्स। सो कितनी बात हो गई? वॉल्स ऑफ सीव ट्यूब आर आल्सो परफोरेटेड। इनके जो वॉल्स हैं क्या उनमें भी छेद हैं? क्योंकि नहीं तो इनमें पानी कहाँ से आएगा जाइलम से, बोलो। अगर ये परफोरेटेड है, ये धागा हटा देते हैं तो यहाँ पर ये परफोरेटेड है, तो वाटर आएगा कि नहीं? एक तरफ से आएगा जहाँ जाइलम होगा। सो दीज आर परफोरेटेड वॉल्स ऑफ सीव ट्यूब आर perforated to receive water from xylem. From xylem. अब लिखो, next is there are pores on sieve plate 2. There are pores. Pores का मतलब छेद होता है। On sieve plate 2, sieve plate में भी तो छेद होंगे,
तभी तो ऊपर नीचे खाना आएगा जाएगा कि नहीं। अब जगह देखो कंपेनियन सेल सबसे अच्छी तरीके से सृष्टि करती है। कंपेनियन सेल बहुत ध्यान से पढ़ो। कंपेनियन सेल देखो, सो दिस इज थिन वॉल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म। वो लोग कंपेनियन सेल में डेंस साइटोप्लाज्म, ठीक है, थिन वॉल्ड है। दीज आर, और इलोंगेटेड भी है, लंबे भी हैं कि नहीं, इलोंगेटेड थिन वॉल हैविंग डेंस साइटोप्लाज्म। इलोंगेटेड थिन वॉल्ड having dense cytoplasm। अच्छा, इनका काम क्या है? एंड इनमें इलांगेटेड न्यूक्लियस है। देख लो, कह रहा है ऐसा न्यूक्लियस है, लंबा न्यूक्लियस, ठीक है। अब जरा देखें, सो इतनी बात होगा। इट हैज इलोंगेटेड न्यूक्लियस। बुक में इसका काम लिखा है, चेक करो। कंपेनियन सेल का इसका इलोंगेटेड न्यूक्लियस है। नाउ फंक्शन ऑफ फ्लोएम पैरेन्काइमा, बोलिए। According to Byju's, the main function of phloem parenchyma is to store food and other substances like resins, latex, and mucilage. हाँ बोलो। E किसमें बोलो? वो गलत है, ई होगा। तो ये क्या करता है बताओ? It stores food। अब तीसरा देखें, फ्लोएम, ये हमने किसका लिख दिया? पैरेन्काइमा का लिख दिया। पैरेन्काइमा का नहीं लिखना है, हम कंपेनियन सेल कर रहे हैं ना। फंक्शन ऑफ फ्लोएम कंपेनियन सेल। According to Byju's, these cells are found in the phloem of flowering plants. They shift sugar and amino acids in and out of the sieve elements. सर इस वाला संडे टेस्ट नहीं हो रहा? ये स्टोर नहीं करता, इट शिफ्ट्स मटेरियल लाइक शुगर। ये शुगर को जो है साइड वाइज या लेटरल डायरेक्शन में शिफ्ट करता है, क्योंकि ये तो सीधा सीधा है, लेकिन हमें इधर उधर भी खाना चाहिए, तो साइड वाइज अगर शिफ्ट करना है तो कैसे होगा? दैट इज हॉरिजॉन्टल। हाँ, इस वीक में संडे टेस्ट नहीं हुआ ना, क्योंकि संडे नहीं। बचा है। सर एक चीज पूछनी है। हाँ बोलो। जो वाटर ये जो फूड ऐसे साइड वाइज शिफ्ट करते हैं, तो ऐसे शिफ्ट करते करते इधर को जाते हैं। कहीं पर भी पूरा वेस्कुलर बंडल है, लीफ में तो बन ही रहा है, लीफ में खाने की कमी कोई नहीं है। अल्टीमेटली स्टेम को खाना चाहिए, रूट को। या तो वाटर होगा, तो आपने बोला वन डायरेक्शन है, तो इधर से टूट ही जाते हैं। टूट नहीं जाते हैं। तो मान लीजिए इनमें पिट्स है, इन सब में पिट्स है, तो इनमें भी पिट है, तो वो उससे लेकर के साइड वाइज पहुंचाते हैं। देखो कई वेस्कुलर बंडल है, अलग से ट्यूब नहीं जाएगी, वो जाएगी लीफ तक, कटेगी भी नहीं, ठीक नहीं, वहाँ पर बाद में कट जाएगी लीफ में, लीफ से जड़े होगी तो वहाँ कट जाएगी, फिर छोटा छोटा जाएगा। उसका हम अलग से दिखा देंगे कि बाद में अलग हो जाएगी। जैसे एक पाइप से दो कनेक्शन निकल जाते हैं, वैसा हो जाता है। और तीसरी चीज देखें, सर कंपेनियन सेल वापस बना। कंपेनियन सेल का काम है कि ये शुगर को कैसे करती है। सुनो, हाँ बोलो बेटा। परफोरेटेड का मतलब है छिद्रिल। That is having pores। ठीक है, अभी अर्पिता बताएंगे पूरा आपको डिटेल में। फाइल जो है फ्लोएम का सीव ट्यूब का पूरा बताएं। अब मेरा कंपेनियन सेल तो बता दो। देखो ये कंपेनियन सेल इन्होंने कहा कि और किसी से ना बोलने देंगे,
हाँ ठीक है, वो सुना सस्टेन बहुत दूंगा। अच्छा है। अब बता दो वापस। कार्पेनियन सेल में क्या है, ये इलॉन्गेटेड होती हैं, थिन सेल वॉल होती हैं, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ये खाने को हॉरिजॉन्टली शिफ्ट करती हैं। बस इतना ही है। पतली सेल वॉल है, साइटोप्लाज्म खूब भरा हुआ है, लंबी लंबी है, और इसके अलावा खाने को हॉरिजॉन्टली शिफ्ट ये मैं सुनाऊंगा। देखो ठीक है? अब देखो फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा किस तरीके से होगा? सो ये भी थिन वॉल्ड होते हैं, और ये लिख लो, दीज आर लिविंग सेल्स, दीज आर मेड ऑफ लिविंग सेल्स। सीव ट्यूब इलॉन्गेटेड है, ट्यूबुलर है, ठीक है, स्लेंडर एट मिडिल है, बीच में पतले हैं, ठीक है, और इसके अलावा एट बोथ एंड्स दीज आर हैविंग सीव प्लेट, ठीक है, दीज आर इनकॉर्पोरेटेड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर सॉल्यूशन। किसके लिए बने हैं? दे आर अरेंज्ड एंड टू एंड, वन बिलो अदर, दीज आर लाइफ सेल्स। और इनमें क्या होते हैं? बहुत सारे सीव ट्यूब में छेद होते हैं, परफोरेटेड, और सीव प्लेट में भी पोर्स होते हैं। अब जरा देखो, फ्लोएम पैरेन्काइमा, क्या ये भी थिन वॉल्ड है? दीज आर थिन वॉल्ड, ये थिन वॉल्ड है, इलॉन्गेटेड है, इलॉन्गेटेड, और इसके अलावा स्पिंडल शेप है, दोनों एंड पे नुकीले हैं, इसमें नहीं दिखाया है, लेकिन अब ऐसा लिखा है कि स्पिंडल शेप है, दोनों एंड पे नुकीले हैं। सर लेकिन इसमें तो फ्लैट है। स्पिंडल शेप नहीं है, बस इतना ही है। सो और इनका काम क्या है? दे स्टोर फूड, इनका काम क्या है? दे स्टोर प्रिपेयर्ड फूड। ये क्या करते हैं? स्टोर प्रिपेयर्ड फूड। अब फ्लोएम फाइबर देखो, फाइबर, फ्लोएम फाइबर, अभी तुमने जाइलम फाइबर ऐसे देखा था थोड़ी देर पहले, तो क्या वो स्पिंडल शेप थे? So these are dead, made of dead cells, made of dead cells। तो ये जैसे स्लेरेन्काइमा होता है ना, ये वही चीज है, having lignified, भाई वो भी तो लिग्निन ही होता है नहीं, कोकोनस हस्क। So these are made of dead cells, spindle shaped। आपको देखो, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्लेरेन्काइमा है, तीन चीज बताई, बोलो वो स्लेरेन्काइमा है, ये पैरेन्काइमा है, कहाँ गया पैरेन्काइमा? तो हर प्लांट का पार्ट तीन चीज से ही बना, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, जो लीफ का डंठल है, पीटियोल, वो कोलेन्काइमा है, और जो वुड है स्लेरेन्काइमा है, जो फ्रूट है पैरेन्काइमा, हर चीज यही है। और जो अभी नया पार्ट है वो मेरिस्टेमेटिक है, उसको अभी कोई काम नहीं है, उसको सिर्फ ग्रोथ करनी है। हैं? अंदर नहीं, फाइब्रस है, वो बाद में बनेगा वुड, लेकिन उसे स्लेरेन्काइमा कहा गया, डेड है, डेड है, उसका कोई काम नहीं है, उसमें कोई न्यूक्लियस नहीं है। स्पिंडल शेप्ड, जैसे ट्रैकीड हुआ, ट्रैकीड हो गया, फाइबर उसका भी हुआ, इसका भी फाइबर, सो स्पिंडल शेप है, ठीक है। अब ये किस काम में आते हैं? दैट इज डेड सेल स्पिंडल सेल्स एंड गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू मैकेनिकल strength to phloem. Now, Abhishek, just tell me, what do you understand by sieve tube?
स्पिंडल नहीं, बीच में सिलेंडर होता है, स्पिंडल नहीं। और आप बेटा बोलो यहाँ। CQ अक्षय बोलो। And it is just like one over another. इतनी बात सही है। कंपेनियन सेट बताओ। इधर देखिए। फ्लोएम पैरेंट काइमा बताइए। These are thin cell wall these are thin cell wall elongated. These store prepared food. सही है। Yes. कंपेनियन सेल। Companions. These are elongated and their nucleus are also elongated. Its cell have dense cytoplasm. It shift materials horizontally. सही है। इट शिफ्ट मटेरियल्स हॉरिजॉन्टली। इतनी बात सही है। ठीक है। फ्लोएम फाइबर। These are spindle in shape. These are spindle in shape and spindle in shape. They give mechanical support to plants. ये भी बताया करो डेड है कि लाइव, आप लोग ये नहीं बता रहे हो। सीड ट्यूब के बारे में बताओ। Sir, Structure, spindle, cylinder in between. These are placed one over another, and it have C plates at both of its ends. These are arranged in one over another like area, or it helps in transportation of prepared food or sugar solution to other parts of the plant. It is live cell and its walls have pores which helps in transporting water from seed plate to seed. ध्रुव, व्हाट इज ट्रांसलोकेशन? Sir, बोलो। So from side of photosynthesis to other parts of it. क्या sir, बोलो। sir, transportation of food from site of photosynthesis to other parts of plant is called transport. ओके, नाउ ये बात हो गई कि हम लोगों ने पढ़ लिया। Sir, हाँ, फ्लोएम पैरेन्काइमा डेड है कि लाइव है? फ्लोएम पैरेन्काइमा Live. सब लाइव हैं, सिर्फ आपका एक ये फ्लोएम फाइबर ही डेड है। Five. फ्लोएम पैरेन्काइमा, दीज आर लिविंग सेल. लिविंग सेल्स। अब जरा देखें, हाउ फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। अभी वाटर का बताया था पहले। सो क्वेश्चन क्या बन रहा है, हाउ फूड, उस क्वेश्चन में लिख रहे हैं ना, हाउ वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट। अब पहले बता, हाउ फूड इज ट्रांसपोर्टेड in plants when sugar या glucose prepared by leaves
by leaves reaches, जैसे कहाँ पहुंचेगा? In any sieve tube, any sieve tube. Then due to osmotic pressure, osmotic pressure जानते हो? जब एक तरफ वाटर कंसंट्रेशन कम हो और दूसरी तरफ वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो उस प्रेशर को क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। और क्या इसकी वजह से वाटर का मूवमेंट होता है? वाटर का मूवमेंट किधर से किधर होता है? हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। सो देन an osmotic pressure is created, इससे osmotic pressure created हो गया and water moves in to sieve tube, sieve tube में पानी भर जाता है। due to this sieve tube swells up, sieve tube क्या हो जाएगी? फूल जाएगी, टर्जर हो जाएगी। swells up and exerts pressure on nearby cells, pressure on nearby cells, उनमें भी प्रेशर डालेगी। फिर क्या होगा? नियरबाई सेल में डालेगी। Now it also experiences the same pressure, जब दूसरे पे तुम प्रेशर डालोगे तो तुम्हारे ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा। जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन में सब एक दूसरे को दबाते हैं, कुछ भी दबाते हैं। also experience the same pressure and sugar solution moves to neighboring sieve tube, ऊपर और नीचे वाली sieve tube में चला जाएगा कि नहीं भाई? जब उस पर भर गया एक में, हॉरिजॉन्टली तो मूव करता रहेगा, वो तो करता रहेगा, लेकिन ऊपर नीचे कैसे? भाई अगर एक ट्यूब में आपके शुगर सोल्यूशन भर गया और ऊपर वाली और पतली वाली तो सिलेंडर है, तो इनके भी इसमें छन्नी लगी हुई है, तो जब ये लोग इसमें दबाव डालेंगे तो क्या होने वाला है? बोलो, चलो जाएगा कि नहीं? ठीक है, सेम प्रेशर, इट आल्सो एक्सपीरियंस द सेम प्रेशर एंड शुगर सोल्यूशन मूव्स, शुगर सोल्यूशन फिर से बता देंगे, मूव्स, ठीक है, टू अदर sieve tube। देख लो, when जब किसी sieve tube में क्या होगा बताओ? when in any sieve tube sugar comes, then due to differential pressure water moves in, पानी अंदर आ जाएगा कि नहीं? differential osmotic pressure, osmosis जानती हो? water का motion and it swells up, it exerts pressure on walls and also experience the pressure, वो दूसरे पर भी प्रेशर डालेगा और खुद भी उस पर प्रेशर आएगा क्या? और जब अगल बगल की वाल इसको दबाएंगी तो क्या होने वाला बताओ? पानी नीचे ऊपर भी जा सकता है, हर जगह जाएगा, तो बोथ वे मूवमेंट है। समझ में आ गई बात? फिर से समझो कि जब इसमें चीनी के पार्टिकल आए C6, तो इसमें दोनों तरफ से क्या होगा बताओ? जाइलम की तरफ से क्या आया? ट्रैकिड की तरफ से क्या आया बताओ? वाटर आया, तो वाटर होने से क्या भर गया? अब भरता जाएगा तो क्या आसपास की सेल वॉल प्रेशर डालेगा? तो वो सेल वॉल ऐसा तो नहीं कि खिसक जाएंगी, बाहर को बाहर जाने देगा क्या? वो भी इस पे प्रेशर डालेंगे कि अपनी जगह रहो। जैसे 4 लोग हैं सीट पे बैठने के ट्रेन में, एक और आ जाए 5, सब एक दूसरे को दबाते हैं, तुम उनको दबाओगे वो तुम्हें दबाएंगे, तो इसने इसको दबाया तो कहेंगे नहीं अपनी जगह रहो। तो उसी के बीच में जो प्रेशर है उसकी वजह से क्या होगा? इसको क्या करना पड़ेगा? अपना जितना भी सामान है वो ऊपर वाले सेल या नीचे वाले सेल में भेजना पड़ेगा। अब जरा देखिए, हाँ नहीं यार तो समझो क्या? हाँ ये समझ रहे कि कुछ चीजें होती हैं, इनको लाइन बाय लाइन समझ में आ जाए।
कि डिफरेंशियल प्रेशर क्या होता है। कि मान लीजिए ये सलूशन रखा है और इसमें किशमिश रखी है, तो किशमिश रख दो तो इसमें अंदर पानी भर जाता, क्योंकि अगर यहाँ वाटर कंसंट्रेशन हाई है क्या, हाई, और इसके अंदर वाटर कंसंट्रेशन लो है, तो पानी भर जाएगा, धीरे धीरे किशमिश कैसी हो जाएगी, स्वेल कर जाएगी। तो वैसा ही यही ग्रेप बन जाती है। तो when sugar prepared by leaves reaches in any sieve tube, जब किसी sieve tube पे क्या होता है, किसी sieve tube में क्या चीज होगी बताइए, कि शुगर सोल्यूशन इसमें जाएगा, तो उसकी वजह से ये शुगर के पार्टिकल हैं, तो शुगर के पार्टिकल मान लीजिए आ गया, तो इसको अब इन शुगर के पार्टिकल्स की वजह से क्या पानी अंदर भर जाएगा, भाई शुगर आ गई है। शुगर किसने दी, लीफ ने, लीफ ने शुगर दी। तो अब सर ये शुगर का मतलब ग्लूकोज है ना। हाँ, शुगर का मतलब है कि जब इनमें ग्लूकोज आ गया तो फिर उसमें पानी भर गया, और पानी भरने की वजह से फिर क्या होगा, इसमें प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। प्रेशर क्रिएट हो जाएगा तो क्या होगा बताओ, यही शुगर सोल्यूशन इधर जाएगा। समझ आए बात कि नहीं। सो हाउ ट्रांसलोकेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। हाउ ट्रांसलोकेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। बचपन में मेरा हाथ देखा उसने रदरफोर्ड की तरह हंसते हुए ये देखो, एक में पानी जा रहा है और एक में खाना है। Where the pressure तो जब प्रेशर इस पर आया तो बगल वाले चला गया। थोड़ा सा और पीछे से देख लो, ये देखो ट्रांसलोकेशन, ये देखो as it requires energy. This energy is obtained from ATP. The source cell, that is, yes, the इसमें से शुगर आई, in the phloem vessel. तो शुगर आई तो क्या हुआ बताओ, As it requires energy. जैसे वाटर आया, As the इस शुगर concentration को of sugar जैसे किशमिश होती है तो पानी आता है कि नहीं फुलाने के लिए, water क्योंकि ये ज्यादा पानी मांगा पानी है। which has a Leaf ने इसको lower sugar दे दी। concentration than the phloem enters into it by the process of osmosis. ऑस्मोसिस से पानी गया, As water वो flows फूल in गई the क्या? sieve tubes of the phloem, it exerts a high pressure on the wall due to the increase in the cellular contents. Due to this increased pressure, food is pushed through the pores of the sieve tube plate down the tube into the neighboring cells where the pressure is low. समझ में आ गई So बात? the whole sac कैसे moves from an area of यही higher काम हमेशा concentration चलता है, to an area हाई of प्रेशर lower टू लोअर concentration. प्रेशर ये चलेगा। This process allows the phloem to move the sugar solution to the sieve Okay. cells. As the sugar enters inside the sieve cell, the water. Difference between phloem and xylem. So let us According write. to Byju's, xylem carries water and minerals. Okay, now let us write some differences between phloem and xylem. Sure. Xylem versus Okay. Now, carries, बात ना करें, water and mineral from roots to leaves, it
कैरीज फूड फ्रॉम लीव्स। सब सभी हाँ क्या अरे रूट्स तो लीव हो गया वाटर सर टेस्ट मत लेना इसका क्योंकि फिर नहीं, टाइम नहीं। हो जाएगा। ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड अदर सेल्स। वही बोल रही हूँ। अब अगला लिखो जाइलम। इसमें क्या होता है? मोस्टली मेड अप ऑफ डेड सेल्स एक्सेप्ट किसके? जाइलम पैरेन्काइमा। तो ये किससे बने हुए होते हैं? These are made up of dead cells। तो ये किससे बने होंगे बताइए? कौन? सर वो ग्रोइंग है ना, फ्लोएम में ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब लिखिए these are made up of mostly made of किससे बने हैं? लाइव सेल्स एक्सेप्ट बोलो फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर के अलावा ये किसके बने हुए हैं? ठीक है, मिनिमम को चला अरे तो 10 वाला हवा का रोटेशन हो जाएगा। चलो मोस्टली मेड अप ऑफ लाइव सेल्स। ठीक है, तीसरी चीज देखो कि सेल वॉल इसमें कैसे होगी? सेल वॉल क्योंकि इसे वाटर ले जाना है तो इसकी कैसी होगी? ठीक, और इनको बार बार फूलना है, बार बार पिचकना है। मोटी बोलो फूलेगी पिचकेगी तो क्या मोटी सेल वॉल से काम बन पाएगा? उसको जाइलम में पानी आएगा तो बैलून की तरह पानी आना चाहिए, फिर पिचकना भी पड़ेगा, तो उसे कैसा होना चाहिए? तो सेल वॉल इज थिन। अब लिखिए सो सेल वॉल। ठीक है, किसकी सेल वॉल? मतलब जाइलम की सेल वॉल जो होती है वो मोटी भी होती है, लिग्निन की बनी होती है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ देखो सेल वॉल इज मेड ऑफ लिग्निन और वो किसकी होगी? ये सीमेंट लाइक सब्सटेंस है। सेल वॉल इज मेड ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज जो खीरे में होता है ना, घास में। ठीक है, अब जरा देखिए डाइजेस्ट नहीं कर सकते, समझ सकते हैं। सो इट इज, अब ये बात है, इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर, ठीक है, थ्रू ट्रांसपीरेशन। किससे करता है? ट्रांसपीरेशन विच इज फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल process and does not require energy। सर हाँ हम खीरा खाने से मरते हैं हाँ तो नहीं सुबह खाया मैं मर जाऊंगा। और क्या? नहीं सर ने कहा था ना कि कौन से
फूड सैलेड का जिंदा सा रूप बन गया। थ्रू ट्रांसलोकेशन। हो सकता है ठीक है, लोकेशन क्या हो सकता है? कहता मैं जिंदा नहीं रहा। की। खीरा खाते जी, खाते बनने मर लगे। गया। अब ये देखिए, इट ट्रांसपोर्ट फूड थ्रू ट्रांसलोकेशन। It is a chemical process. इट इज क्यों कंपल क्या है? केमिकल प्रोसेस। It requires ATP. क्योंकि हो सकता है सोनियाई मार दे सुपारी लेके। इट इज ये इट रिक्वायर्स एनर्जी। मैं अगर मरा तो कंबल डाल देते ना। नहीं दूंगा। एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ATP. ए। मुझे ऐसी बहुत गर्मी लगती है कंबल में। अब ये देखो, ठंडी हवा इट कैरीज वाटर। मैंने ब्लैंकेट ओढ़ लिया। अरे ठीक है। बोलो मत। अरे ठीक है, शांत क्या? है, ठीक है। हाँ, नाउ इट ट्रांसपोर्ट्स मटेरियल तेरी रेटिंग अलग में रहते हैं अलग बात। Not required. unidirectionally. And It transports material unidirectionally. जबकि Multi-directional. it transports सर कितने पॉइंट है इसके? material, ठीक है, in both directions. ठीक है, found in inner part of vascular bundle. Found in inner part of vascular bundle. और ये कहाँ पाया जाता है? Found in outer part of वेस्कुलर बंडल। मार्क में सर उसमें तो वेस्कुलर बंडल है। vascular bundle में सारे रहते हैं। बाहर कैसे होगा? बाहर के बाहर मिलेगा क्या? आउटर पार्ट ऑफ बाहर को तेरे पे नहीं चिल्ला। It does passive transport of substance. जब वैक्यूम होगा तो कर देगा passive transport of substance। अब वो कैसे करेगा? It does, ये समझ नहीं आया। यानी इसमें एटीपी एनर्जी लगती है तो वो एक्टिव है, और इसमें वैक्यूम से होता है फिजिकल, इसलिए पैसिव। निष्क्रिय, सर इसमें निष्क्रिय, और ये सक्रिय। सक्रिय हो गया। Three draw. अभी और बाकी है। नहीं, बस यही है। यानी ये जीवित प्रोसेस है, ये मृत प्रोसेस है। सेल को देखना। सक करो तो पानी ऊपर, नहीं और करो तो नीचे। इसमें एटीपी लग रहा है, इसमें एनर्जी करेंसी लग रही है, तो वो सक्रिय नहीं है। इतना ही ये मतलब जीवित ना जीवित। यूनिडायरेक्शनल है ना वो। इतना ही है। साइंटिस्ट के बच्चों के खिलौने। हाँ सर, ये तो साइंटिस्ट के बच्चों के खिलौने होते हैं। साइंटिस्ट के बच्चे किसे खेलते हो? और फिर पैदा होती, ये देखो ये प्लांट सेल है, वो एनिमल सेल है। वो बचपन पाव भाजी जैसा दिखने वाला वो। बड़ा पाव। फिर वो बनेंगे जो साइंटिस्ट के बच्चे हैं वो NaCl खाते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो नमक नहीं खाएंगे, कहेंगे पापा थोड़ा NaCl डाल दो। मुझे ये पूछना है, NaCl कम है। मुझे ये पूछना था कि